आज की स्टोरी ऐसी है कि आप हैरान रह जाएंगे। कनाडा के एक टिम हॉर्टन में मैनेजर ने एक ऐसा काम किया है कि एक 17 साल की लड़की को अपने 25 साल के भाई के लिए शादी करने के लिए अप्रोच किया। ये कोई गलत बात नहीं है, बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि उस मैनेजर ने 15 से 20 हजार डॉलर की पेमेंट करने का वादा किया। हाँ, सही सुना आपने। ये सिर्फ एक शॉकिंग न्यूज नहीं, ये एक इमिग्रेशन फ्रॉड और अब्यूज ऑफ पावर का केस है। I heard I could make $20,000 if I wanted to marry the manager's brother here. Can I start that process? So is it true or not? Just because your boss doesn't like the fact that an independent journalist is in here video recording, that's not up to him. She has the right to do that. I'm not going to go. ये केस हुआ प्रिंस एडवर्ड काउंटी ऑन्टेरियो में। ऑन्टेरियो प्रोविजनल पुलिस ओपीपी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एलिगेशन बहुत संगीन है। मैनेजर ने टीनेजर लड़की को अपने अडल्ट भाई के लिए गर्लफ्रेंड बनाने का ऑफर दिया ताकि वो कनाडा में पीआर ले सके। दोस्तों याद रखना, चोरी उस वक्त तक चोरी है जब तक आप पकड़े नहीं जाते। सार्जेंट जो बे ने कंफर्म किया है कि इन्वेस्टिगेशन 9 सितंबर को स्टार्ट हुई और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। अगर यकीन नहीं आता तो ये सुनो, लड़की को जो भेजे गए टेक्स्ट मैसेजेस थे वो मैं आपको बताता हूं। मैनेजर ने क्या लिखा, वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं आपको। डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? लड़की ने कहा नो, व्हाई? मैनेजर ने कहा आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग इफ यू डोंट माइंड। लड़की ने कहा ओके। फिर मैनेजर ने कहा डू यू वॉन्ट एन इंडियन बॉयफ्रेंड? लड़की ने कहा आई एम ओनली 17, व्हाट इज गोइंग ऑन? मैनेजर ने कहा माई ब्रदर नीड्स समवन टू गेट पीआर एंड इफ यू हेल्प हिम ही कैन पे यू अप टू $15,000 to $20,000। जी हाँ, यू हर्ड मी राइट, $15,000 to $20,000। सोचिए, अंडर एज लड़की को टारगेट किया जा रहा है। इसको अकल की कमी कहेंगे या एरोगेंट कहेंगे या क्या कहेंगे, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट में जरूर। पेमेंट प्रोमिसेस किया जा रहा है। ये सिर्फ शॉकिंग नहीं, ये कनाडा के इमिग्रेशन और टेम्पररी वर्क सिस्टम की वल्नरेबिलिटी भी दिखाता है। रेबल न्यूज ने इन्वेस्टिगेशन की, वर्कर्स से पूछा और सिचुएशन डॉक्यूमेंट की। ओपीपी के ऑफिसर्स आए, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट किया क्योंकि वहां पे टिम हॉर्टन में ये शिकायत की गई थी कि यहां पर हमें तंग किया जा रहा है। ओनर्स के क्लेम के बावजूद जर्नलिस्ट को लीगली कोई वायलेशन नहीं था। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, ये स्टोरी हाईलाइट करती है कि कैसे पावर और अथॉरिटी का मिसयूज होता है और ऐसे लोगों पे प्रेशर डाला जा सकता है। अब बात करते हैं एक और डिस्टर्बिंग ट्रेंड की, टिम हॉर्टन्स और इंडियन स्टूडेंट्स का कनेक्शन। आज के टाइम में टिम हॉर्टन फ्रेंचाइज ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स को हायर कर रही है। रीजन बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्तों। नंबर 1 है चीप लेबर। इंडियन स्टूडेंट्स पार्ट टाइम और लो पे काम करते हैं। नंबर 2 पर है जी पीआर और इमिग्रेशन। इसका फायदा उठाना स्टूडेंट अफ्रेड हैं, कंप्लायंस करते हैं, ऑब्वियसली जो कहा जाए वो सुनते हैं। 3 पर है जी कल्चरल बबल। स्टाफ मेजॉरिटी पंजाबी और साउथ एशियन होते हैं। इस ट्रेंड ने एक नाम भी बना दिया है, सिंह हॉर्टन्स। स्टाफ में ज्यादातर पंजाबी और साउथ एशियन स्टूडेंट्स होते हैं। लोकल कैनेडियन स्टूडेंट्स को जॉब मिलना मुश्किल हो गया है। फ्रेंचाइज मैनेजमेंट एक कल्चरल एको चैम्बर क्रिएट कर रहा है। ये ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन की तरफ इशारा कर रहा है बल्कि सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन और इमिग्रेशन लूप होल्स का भी प्रूफ है। सच बोलूं दोस्तों तो इस केस में सिर्फ एक मैनेजर का फॉल्ट नहीं है, ये टेम्पररी वर्क प्रोग्राम्स का लूप होल है। स्टूडेंट्स जॉब के लिए डिपेंडेंट हैं और फ्रेंचाइजीज इस डिपेंडेंसी का मिसयूज करते हैं। अंडर एज या ऐसे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेट है ये सब कुछ जो अभी कनाडा के हालात हैं। और पीआर और मनी एक्सचेंज के लिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस नॉर्मल लग रही हैं। ये स्टोरी सिर्फ टिम हॉर्टन की नहीं है, ये कनाडा के इमिग्रेशन और लेबर सिस्टम की धज्जियां उड़ा देता है। पब्लिक आउटरीच बहुत है इस दफा। लोग शॉक्ड हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है यार। ओपीपी की इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन गोइंग है। अगर गिल्टी प्रूव हुआ तो क्रिमिनल कोड सेक्शन 292 के तहत
फेक मैरिज इन्वॉल्व करने वाला 5 साल तक की कैद फेस कर सकता है भाई। बहुत खतरनाक सिचुएशन है। अभी वो किसी ने कहा था ना, बहुत नाजुक सूरत हाल है। दोस्तों, ये केस हमें एक वेकअप कॉल देता है। कनाडा के टेम्पररी वर्कर और इमिग्रेशन सिस्टम में लूप होल्स हैं, ये हमें ही पता है और आपको भी पता है। एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट। हमें विजिलेंट रहना होगा और इस तरह के फ्रॉड्स रिपोर्ट करने होंगे ताकि हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं वो अपने और अपनी फैमिली का नाम खराब ना करें। अगर आप स्टूडेंट हो या फ्रेंड इस सिस्टम में काम कर रहा है, खुद भी अवेयर रहो, दोस्तों को भी प्रोटेक्ट करो, रिश्तेदारों को भी प्रोटेक्ट करो जो यहाँ पर हैं। कभी भी अनएथिकल ऑफर एक्सेप्ट मत करो किसी से भी। ये सिर्फ एक शॉकिंग इंसिडेंट नहीं है, ये सिस्टम का मिरर है। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी हमें पता चलेगा कि असली स्टोरी कितनी बड़ी है। जाते जाते एक बात और बता दूं दोस्तों कि ये वो स्टोरी है जो सबके सामने आ गई है। ऐसे बहुत सारी और स्टोरीज भी होंगी। याद रखिएगा कि वो बच्ची 17 साल की है, उसके फादर की डेथ हो गई है। उसने अपने अंकल को बताया कि सारी सिचुएशन, फिर अंकल, उसके चाचा जो हैं वो डील कर रहे हैं सारी चीजों से। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ये कम्युनिटी का नाम खराब होता है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर कोई एशियन समझता है बिकॉज ऑफ द स्किन टोन। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सारे सोशल्स यहाँ पे चल रहे होंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बचते रहें इन सब चीजों से। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर सीधा जाते जाएंगे तो इंशाल्लाह सबको कामयाबी जरूर मिलेगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।